जय हिंद दोस्तों। विवेक जी की स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं का पेपर क्या है दोस्तों। कक्षा 12वीं का पेपर देखेंगे हिंदी का, हिंदी विषय का, और विषय कोड भी डला हुआ है, देख लीजिए। और ये एकदम ओरिजिनल पेपर है दोस्तों, जो मैं अभी अभी लेकर आया हूँ। और मैं पेपर होने से पहले ही आपको 24 घंटे पहले ही दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे। वार्षिक पेपर है, एकदम वार्षिक पेपर है दोस्तों। वार्षिक पेपर ओरिजिनल पेपर है। क्या है? ओरिजिनल पेपर है। तो देखेंगे कि यहाँ पे विषय कोड भी डला हुआ है, किस विषय का है, 0 0 51 का है। साथ ही देखेंगे इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 23, और प्रिंट पेज भी 4 है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 3 घंटा। और इसका जो मार्क है वह है 80 जो है, तो 80 नंबर का इसमें आएगा। ये निर्देश दिया हुआ है दोस्तों। हम लोग देख लेंगे निर्देश क्या क्या हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आवंटित हैं। देखेंगे कि 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं, और हर अंक पर 1 निर्धारित। ये सब हम आप लोग कर ही लेंगे, आई होप ये सभी कोई जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट किए हुए। तो पहला प्रश्न हमारा है, सही विकल्प का चयन करना है और लिखना है। तो पहला देखेंगे, हरिवंश बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना है। इसमें हरिवंश राय बच्चन की जो 10 खंडों में प्रकाशित रचना है वह कौन सी है। तो इसे बाद में देख लेंगे, हम आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर ही बताते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। दूसरा देखेंगे, श्रृंगार शांत एवं करुण रस में विशेष रूप में से पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये आप पेपर देख रहे हैं, पेपर बस मैं आपको दिखाऊंगा, आंसर अभी नहीं बताऊंगा, आंसर सुबह बताऊंगा। फिर देखेंगे, प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी। प्रयाग महिला जो थी विद्यापीठ की स्थापना की थी। और चौथा ऑप्शन चौथा पेपर प्रश्न क्या है, शब्द युग्म के प्रकार हैं। शब्द युग्म के क्या क्या प्रकार हैं, ये सब देखेंगे। दूसरा वो पाँचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, झूठ पाठ की विधा है। झूठ जो पाठ है की विधा क्या है। छठवां देखेंगे, छठवां है, समाचार लेखन का प्रवेश द्वार माना जाता है। समाचार लेखन का जो है तो प्रवेश द्वार किससे माना जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा जो है तो रिक्त स्थानों की पूर्ति किससे संबंधित है। इसमें देखेंगे, पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ क्या है। नगारा है कि ढोलक की तरह एक बाजा। दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारा है, सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भावों को भाव कहते हैं। जो सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भावों को क्या कहते हैं, संचारी कहते हैं या स्थायी भाव कहते हैं। ये रस से संबंधित है दोस्तों। तीसरा देखेंगे, बाजार दर्शन पाठ में की गई है, किसकी चर्चा की गई है। तो देखेंगे, ग्राहकों की है कि साहूकारों की। ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है तो देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है तो बन रहा है रिक्त स्थान का, कि गुरुत्वाकर्षण डॉट डॉट शब्द है क्या है, क्षेत्रीय है कि तकनीकी है। और पांचवा देखेंगे, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर चला गया, कहाँ चला गया था, अमेरिका गया था कि या जापान। आप लोग देख लीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आपको पेपर बस ही बताऊँगा अभी। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो नाटक में नहीं होते हैं। रेडियो नाटक में क्या नहीं होते हैं, दृश्य नहीं होता है कि संवाद नहीं होता। अगला देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य से संबंधित हमारा पेपर है। तो चलिए देखते हैं, कैमरे में बंद अपाहिज में मीडिया का कटाक्ष किया गया। मतलब कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया का कटाक्ष किया गया है, ये सत्य है या असत्य आपको बताना है। अगला देखेंगे, दूसरा क्या है, देखेंगे कि बिंब सार्वभौमिक होते हैं। जो बिंब हैं वो सार्वभौमिक होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। अगला देखेंगे कि धर्मवीर जो है तो धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे पाठ में बानर सेना का वर्णन किया है या नहीं किया है। ये आप लोगों को सही बताना है, सत्य है कि असत्य है। देखेंगे चौथा क्या है, विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए। ये विज्ञापन की जो भाषा है वह सरल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सही है कि असत्य है, सत्य है या असत्य है। अगला देख लेंगे दोस्तों, 1 मिनट। अगला देखेंगे, अतीत में दबे पाँव, पाँचवा क्या कह रहा है, अतीत में दबे पाँव पाठ के आधार पर अजाए बघर में तैनात व्यक्ति का नाम मोहम्मद नवाज था। जो अतीत के में दबे पाँव का जो पाठ है उसमें अजाए बघर में तैनात व्यक्ति का नाम मोहम्मद नवाज था, ये सत्य है या असत्य आपको बताना है। छठवां देखेंगे, निरीक्षणों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं। निरीक्षणों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं, ये सत्य है या असत्य आप लोगों को बताना है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, चौथा प्रश्न हमारा क्या है, सही जोड़ी से संबंधित है। पहला स्तंभ आ है और बा, इन दोनों में देखेंगे बात सीधी थी पर इसके सामने जो है तो रुबाइयाँ हैं, आप लोगों को क्या करना है, सजाना है, मतलब जोड़ी बनाना है। दूसरा देख लेंगे, ढोलक की आवाज़ राजभाषा उर्दू फारसी संध मुआवजोद्रो का अर्थ क्या है। भारत का पहला छापा खाना रीतिकाल की प्रतिनिधि। इसके जस्ट बाजू में क्या है, मुर्दों का टीला बिहारी सतसई गोवा में कोई दूसरा नहीं। संजीवनी शक्ति का काम सरकारी कामकाज की भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो
एक वाक्य में उत्तर या एक शब्द में उत्तर दिया होता है। तो देखेंगे कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होता है, जो है तो बीज किस रूप में अंकुरित होता है, ये 1 नंबर का है दोस्तों। और देखेंगे जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा, ये दूसरा क्वेश्चन का है। आप लोग देखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये एकदम रियल पेपर मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। कोई रोक टोक नहीं है कि ये दूसरा पेपर है कि अलग पेपर है। तो आप लोग करिएगा, करते रहिएगा। फिर अगला देखेंगे कि अगला क्या कह रहा है। देखेंगे अगला जो है तो कह रहा है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कवि के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा है, किसे अनासक्त योगी कहा गया है। ये आप लोगों को सिर्फ मैं पेपर ही दिखाऊंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो होगा तो देखते रहिएगा। अगला देखेंगे चौथा, क्योंकि आंसर बताता जाऊंगा तो बहुत वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा हमारा और आपका भी। अगला देखेंगे निबंध एवं कसौटी हुआ करता है। फिर देखेंगे पाँचवा क्या है, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। और छठवां देखेंगे यशोधर बाबू सचिवालय में किस पद पर कार्य करते थे, घटना स्थल के किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं, ये देख लीजिएगा। अब आते हैं छठवां क्वेश्चन हमारा जो है तो प्रश्न उत्तर से संबंधित है। द्विवेदी युगीन काव्य में कोई दो विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। उसी के अथवा में क्या है, छायावादी काव्य की कोई दो विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ लिखनी है आप लोगों को। छठवां क्वेश्चन कह रहा है। सातवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखेंगे कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में पक्षी तो लौटने को विकल है परंतु कवि में उत्साह नहीं है, ऐसा क्यों। ये पेपर वो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आप लोग क्वेश्चन को समझते हुए ही आंसर दीजिएगा, कहीं गलत ना दीजिएगा। अगला देखेंगे इसी का अथवा क्या कह रहा है, छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर काव्य रचना में के संदर्भ में अंधर और बीज क्या है लिखिए। अंधर और बीज क्या है वो देखना है। अगला देखेंगे आठवां प्रश्न हमारा कह रहा है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में कोई दो अंतर क्या क्या है वो आप लोगों को लिखना है, आठवां क्वेश्चन में है, आप लोग कर लीजिएगा। आठवां प्रश्न का जो है तो देखेंगे आठवां प्रश्न का क्या है, अथवा देख लेते हैं। अथवा के में क्या है, तो अथवा में देखेंगे कि विभाव और अनुभव में कोई दो अंतर लिखिए। विभाव और अनुभव में दो अंतर लिखना है आप लोगों को। अगला देखेंगे नौवां क्वेश्चन हमारा है, नौवां क्वेश्चन क्या है, संगरूपक अलंकार के लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। एक लक्षण लिखना है और एक उदाहरण लिखना है। उसी का अथवा में क्या है, सोरठा छंद के लक्षण एवं एक उदाहरण लिखिए। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को सभी प्रश्न बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को दे सकूं, क्योंकि ये एकदम रियल और कंप्लीट जो है तो अगर पेपर में नहीं आया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी, 10वां क्वेश्चन है हिंदी निबंध के विकास को कितने कालों में विभाजित किया गया है, नाम लिखिए। अथवा में क्या है, अथवा में आप लोग देखते रहिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दूसरा कह रहा है शुक्ल युग के निबंध की कोई दो विशेषताएं लिखना है। 10वां हमारा क्या कह रहा है देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखेंगे महादेवी वर्मा, 11वां क्वेश्चन है हमारा, महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस संबंध को नकारा है लिखिए। जो भक्तिन और महादेवी वर्मा के बीच जो संबंध था उसे किससे संबंध को नकारा है लिखना है आप लोगों को। इसी का अथवा क्या कह रहा है, अथवा में है पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर लिखिए कि ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। जब ढोलक बजती थी पूरे गांव में तो क्या असर गांव वालों पर पड़ता था, ये आप लोगों को लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इनमें से दोनों को शुद्ध करके लिखना है आप लोगों को। एक चाय का प्याला लाओ, पहला कह रहा है, दूसरा कह उसके सामने एक गहरी समस्या है, ये आप लोगों को शुद्ध करके बताना है। और अथवा में क्या दिया हुआ है, अथवा में परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन करके पुनः लिखना है आप लोगों को। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसका प्रश्नवाचक आप लोगों को बनाना है। प्रश्नवाचक बनाएगा कि प्रश्नवाचक क्या है। अगला देखेंगे दूसरा क्या है, अथवा का है, 12वां का अथवा है वह भोजन करके विद्यालय जाता है, संयुक्त वाक्य आपको बनाना है। वह जो है तो क्या करता है, विद्यालय जाता है, तो कैसे जाता है वो आपको संयुक्त वाक्य में बताना है। 13वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 13वां क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रभाषा की कोई दो विशेषताएं लिखना है। अथवा में क्या है, निम्नलिखित निपात शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। ये क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है इसलिए आप लोगों को मैं फास्ट कर देता हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला देखेंगे कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों है, ये देखना है आपको। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अथवा में देख लेंगे कि स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक आनंद यादव के मन में कैसे पैदा हुआ, ये आप लोगों को बताना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि लंबा वीडियो होता जा रहा है। देखेंगे कि हम आपको बताते जाएंगे, पेपर तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग आप लोग क्या करिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। लोकप्रियता के कोई दो कारक लिखिए। अगला अथवा में क्या दिया हुआ है, 15 का
विशेष लेखन से क्या आशय है लिखना है। अगला देखेंगे आप लोगों को ये वो लिखना है, क्या लिखना है। अथवा में तुलसीदास है, वो अथवा में सूर्यकांत निराला त्रिपाठी हैं, और वो इन काव्यांग विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। दो रचना लिखना है, भाव पक्ष और कला पक्ष, साहित्य में स्थान, इन दोनों को लिखना है। 17वां क्वेश्चन हमारा है जयनंद कुमार अथवा धर्मवीर भारती की सांस्कृतिक विशेषताएं क्या क्या है, उनमें से दो रचना लिखना है, भाषा शैली लिखनी है और साहित्य में स्थान क्या है ये देखना है। 18 क्वेश्चन हमारा कह रहा है संयम की सदाचार है, विषय का भाव पलवन करना है, और उसी का अथवा क्या है, पिता और पुत्र के मध्य हुए संवाद को क्या करना है, प्रत्येक 3-3 वाक्य लिखिए। 18वां क्वेश्चन आप लोग इसके अनुसार ले लीजिए इसका। अगला देखेंगे 19वां में हमारा गद्यांश है, गद्यांश में और पद्यांश दोनों में अथवा अथवा दिया हुआ है, एक एक करके आप लोग कर लीजिएगा, ये तो आप लोगों से बन ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 20वां क्वेश्चन है, ये भी भाव और संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए दिया है, आप लोग देख लीजिएगा और इसके अनुसार ले लीजिए। अगला देखेंगे 21वां क्वेश्चन हमारा भी अथवा इसी से संबंधित है, इसका भी ले लीजिए आप लोग। आई होप कि आप लोग ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। अगला देखेंगे 22वां क्या है, तो सड़कों की दुर्दशा पर खेद व्यक्त करते हुए नगर पालिका को एक आवेदन लिखना है, और अथवा में क्या है, छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई की संतोषजनक जानकारी देते हुए पिताजी को एक पत्र लिखना है आप लोग। 23वां क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारंगित निबंध लिखना है, आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एकदम ये रियल पेपर है दोस्तों, आप लोग इसका सही और अच्छे से लिख के आइएगा, आप लोग टॉप करना है कि। और ये लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले ही चुके होंगे, मैं जानता हूँ कि आप लोग ले चुके होंगे। मैं आपको क्वेश्चन ही बताऊंगा, आंसर अभी नहीं बताऊंगा, आंसर बताने में बहुत टाइम लगता है। और पेपर और देख लीजिए कि ये एकदम रियल पेपर है, एकदम रियल पेपर है, कोड के साथ मैं बता रहा हूँ आपको कि कोड भी आपका दिया हुआ है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे आपको अगला पेपर लेकर, मैं आपको अगला पेपर दूंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब मैं आपका पेपर जानूँ तो आप तक पहुँच जाए। जय हिंद दोस्तों, अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ।